राजू। आ गया बड़ा हीरोगिरी करने। थैंक्स राजू। वेलकम गोपी। वैसे बक्से में क्या है? रोबोट है जिसे हम जोड़ के बना सकते हैं। साइंस का पीरियड है ना आज। और क्विज का मुकाबला भी जिसे मैं जीतूंगा। जाग जाओगे सब। तुम साइंस शब्द की सही स्पेलिंग भी बोल दो ना तो हम चौंक जाएंगे चार्ली। हाय रोजी। हाय। जूली कहाँ है? उसने कहा था वो अपने पिताजी के साथ टूर पर जाने वाली है। ऐसे अनोखे रोबोट्स आज तक नहीं बने। प्रोफेसर जेरोम, आपका मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर रेत नहीं रोबोट है? कितने छोटे रोबोट हैं ये। हाँ, और बहुत अक्लमंद भी। ये नैनोबॉट आपस में जुड़ भी सकते हैं। तो कमाल के। और इसीलिए इन्हें इस प्रोफेसर जेरोम के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। शातिर और खतरनाक कराटी के पास ये अनोखे नैनो जेड्स जैसे ही मेरे हाथ लगेंगे मैं इनसे ऐसी खतरनाक मशीन बनवाऊंगा जिससे आर्यनगर तो क्या उसका माइटी हीरो भी नहीं बच पाएगा। गलत प्रोफेसर, ये नैनो जेड अब मेरे हैं। आखिरकार बन ही गया जोरदार हेलमेट। अब इसे पहनकर आर्यनगर के कारीगर बड़ी से बड़ी इमारत पलक झपकते ही बना देंगे। हाँ। यहाँ उन्होंने हेलमेट पहनकर इमारत बनाने के बारे में सोचा और वहाँ अपने आप इमारत बनकर तैयार। क्या जोरदार हेलमेट है? जो भी सोचो वो सच कर देता है। सोचो इससे आर्यनगर कितनी जल्दी एक महानगर बन जाएगा। यहाँ से गरीबी मिट जाएगी और हर इंसान के पास अपना घर होगा। पूरी दुनिया में आर्यनगर का नाम होगा। अरे मैं तो भूल ही गई। आज आर्यनगर क्लब से ये इनविटेशन आया है। हाँ? एक बड़े आर्टिस्ट का शो है। तुम दोनों ही कल चले जाना। मुझे तो काफी सारे काम है। मुझे ऐसे आर्ट एग्जीबिशंस बड़े अच्छे लगते हैं। कल मेरे साथ चलोगे ना राजू? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये कलाकार है या बावर्ची? अच्छा, तो अब समझा बाहर लगी तस्वीरों का मतलब। ये कलाकार सिर्फ सब्जियों की तस्वीरें बनाता है। पहली बार देख रहा हूँ कि सब्जियों का इस्तेमाल खाने के अलावा किसी और भी तरीके से किया जा सकता है। हे भगवान, जो नहीं होना था वही हुआ। क्या हुआ बताओ भी। जोरदार हेलमेट कल रात लैब से चोरी हो गया है। क्या? अब क्या होगा? मुझे अभी लैब जाकर एंटी हेलमेट बनाना शुरू करना होगा। ये तो जाने पहचाने लग रहे हैं। कहाँ देखा था? हाँ, ये तो एकदम उस कलाकार की तस्वीरों जैसे हैं। मुझसे होशियारी पड़ेगी भारी। इसे तबाह करो। अच्छा, तो ये बात है। इसी ने डैड का हेलमेट चुराया और अब इमारतें बनाने की जगह सब्जी राक्षस बना दिए। इससे तो अभी निपटता हूँ। तबाही। सब कुछ तबाह कर दो। देखा मेरा कमाल।
डैड ने एंटी हेलमेट बना दिया है। उसी की वजह से ये सारे सब्जी राक्षस गायब हो रहे हैं। तबाह कर दो उसे, जल्दी चलो। छोड़ो मुझे। कला का अच्छा फायदा उठा सकते थे। बदले की भावना सबको डुबा देती है। ये क्या चीज है? उन छोटे नैनो जेड से मैंने ये अल्ट्रा जेड बनाया, जिसके आगे तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं टिक पाएगा। कमिश्नर खन्ना, मार्टी राजू। राजू, चिकी अभी बात नहीं कर सकता। पर राजू, ये रोबोट साधारण नहीं। वो तो पता ही चल रहा है। मैंने पता किया है कि ये रोबोट हर हथियार को अपने में समेट सकता है और वैसे अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। इससे विंग्सी को भी खतरा हो सकता है। विंग्सी ठीक से उड़ नहीं पा रही। चिकी ने सही कहा था, ये अल्ट्रा जेड सब निकल जाता है। मेरी शक्ति, ये उसे भी अपने अंदर खींच ले जा रहा है। क्या होगा माइटी राजू? आर्यनगर के बचने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं तो बना के छोड़ूं। यूं ही नहीं मैं माइटी राजू। पर अल्ट्रा जेड सब तोड़ फोड़ के रख देता है। और जो तोड़ा गया हो उसे फिर से जोड़ा भी जा सकता है। चिकी, झट से मेरा जेट पैक लेकर यहाँ पहुँचो। ओके राजू। यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है। माइटी राजू, अल्ट्रा जेड खत्म कर दो उसे। बहुत हो गई खींचातानी। ये तो खुद पिटने चला। पिटने नहीं, पीटने। कुछ कह रहे थे कराटी? मुझे जेल ले चलो प्लीज, प्लीज। चिकी, चिकी, कहाँ गई ये? लो, तुम यहाँ हो? क्या हुआ? चलो, चलो नीचे, खाना तैयार करना है। ये कोई मामूली प्लेन नहीं। ये पूछो कि ये क्या क्या नहीं कर सकता। अब तो एक के बाद एक ऐसे महंगे गैजेट्स मिलते ही जाएंगे मुझे। वो कैसे? मेरे अफ्रीका वाले मामा से। अफ्रीका वाले मामा? कि इतने सालों तक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। जलन हो रही है क्यों राज्य के बच्चे? अब देखना कैसे तुझे छोड़ सारे मेरी वाहवाही करेंगे। अब बोलो, किस किस को मेरे नए प्लेन को उड़ाने का मौका चाहिए?
shortage of bulb. चार्ली, चार्ली, चलो अगला पेज तुम पढ़ो। और इस तरह झांसी की रानी ने ग्वालियर की जंग जीत ली। चार्ली, क्लास में ध्यान दो, कल से टेस्ट हैं और ये रिजल्ट्स फाइनल में काउंट होंगे और जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम मिलेगा। देखना, इस बार भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर गोपी को ही मिलेगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे ही मिलेगा बच्चे, देखना। और इस साल भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जाता है गोपी को। गोपी, 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 गोपी। और हर बार की तरह इस बार भी जो लास्ट से फर्स्ट आया है वो है चार्ली। ये हिस्ट्री तो मुझे समझ में ही नहीं आती है, पर अगर गोपी फर्स्ट आ गया तो काश कोई ऐसा तरीका होता। राजू, खेलने चले? चलो चलो। नहीं मोबी, अभी नहीं, बहुत काम है। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होने वाला है। जूली, गोपी और मैं एक बढ़िया सा साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं उसी पर कुछ आइडियाज ढूंढ रहा था। ओ गोपी और जूली, तुम लोग आ गए। कुछ सोचा प्रोजेक्ट के बारे में? मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए एक जबरदस्त आइडिया है। हाँ, तुम्हारा आइडिया क्या है जूली? हमें बलून बोट का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। एक गुब्बारे को फुलाकर बोट पर सेट करेंगे। जैसे जैसे गुब्बारे से हवा निकलेगी वैसे वैसे बोट आगे बढ़ेगी, है ना दिलचस्प? ये तो बहुत आसान है। मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। एक शानदार वोल्केनो बनाते हैं। वोल्केनो? वोल्केनो तो कितना घिसा पिटा आइडिया है, सभी बनाते हैं। इससे तो अच्छा मेरा बलून बोट का आइडिया है। क्या बोल रही हो? वोल्केनो बेस्ट है। नहीं, बलून बोट। नहीं, वोल्केनो। नहीं, बलून बोट। वोल्केनो, बलून बोट। वोल्केनो, बलून बोट। वोल्केनो, बलून बोट। वोल्केनो। दोस्तों, क्या हमें एक ही प्रोजेक्ट बनाना है और वो भी एक साथ। राजू, मेरी बात मानो, बलून बोट ही सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। राजू, क्या तुम गुब्बारे से खेलोगे? छोड़ो वो बोट, हम एक जबरदस्त वोल्केनो बनाएंगे। मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं करना चाहती जिसे मेरे आइडिया की कद्र ना हो। मैं मेरा बलून बोट बनाने जा रही हूँ। तुम तुम्हारा बेकार सा वोल्केनो प्रोजेक्ट बना लेना। हाँ, मैं बनाऊंगा और वो बेकार नहीं, बहुत ही शानदार होगा। अरे पर सुनो तो, मेरा क्या? ये क्या है? ओह नो, राजू और उसके पापा आ गए। ओह, अब क्या करूं? स्टूडेंट्स अपनी पसंद से कोई एक हॉबी चुन सकते हैं। टर्म खत्म होने पर सबके हॉबी प्रोजेक्ट पूरी क्लास और प्रिंसिपल सर के सामने दिखाए जाएंगे और एक बेस्ट प्रोजेक्ट का प्राइज भी दिया जाएगा। ये रंग बिरंगे पेपर एनिमल्स कितने क्यूट हैं। ऑरिगेमी सीखकर मैं भी ये सब बना पाऊंगी। कौन करेगा इतनी मेहनत? म्यूजिक क्लब। मेरे नाना जी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। पता है, वो और मैं एक गेम खेलते थे। हर स्टैम्प की फोटो से जुड़ी
ईमेल का जमाना है तो स्टैम्प कलेक्टिंग कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल बोर है। ये क्या है? क्या? चलो हम सब मिलकर चार्ली को वापस ले आते हैं। चार्ली, तुम ठीक तो हो ना? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। चार्ली पानी में खुद कूदा नहीं। बचाओ, कोई तो बचाओ। डैड, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे स्कूल गया था, वहाँ से पता चला कि तुम सब यहाँ हो। अच्छा बताओ, चार्ली कहाँ है बेटा? वो तो मछली बनकर पानी में चला गया। क्या बात है डैड? कल चार्ली हमारे घर आया था और कल ही उस पर पिंक पोशन गिर गया था। मैंने ये सीसीटीवी फुटेज में देखा। ये पिंक पोशन मैंने मरीन लाइफ स्टडी करने के लिए बनाया था। शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। अब क्या करें डैड? ये दवाई पीकर वो ठीक हो जाएगा। लोग पानी के अंदर से चार्ली को सुरक्षित वापस लेके आओ। वापस दोस्त बनाने के लिए चीकी और मोबी को लड़ना होगा। क्या हमें लड़ना होगा? जूली और गोपी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। चीकी और मोबी आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस बात पे लड़ रहे हैं वो? दोनों पार्क जाना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चीकी स्केटबोर्ड करके जाना चाहती है और मोबी पैदल नहीं जाना चाहता। ओह, तो मोबी भी चीकी की तरह स्केट कर सकता है ना? तो चीकी, तुम उसे गोद में क्यों नहीं उठा लेती? नहीं, उसे पैदल चलना होगा। फिर तुम दोनों पार्क कैसे जाओगे? किसी एक को तो दूसरे की बात मान लेनी चाहिए। दोस्त आपस में लड़ती नहीं है, एक दूसरे की बात समझते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मोबी, तुम एक छोटे टायर वाले डब्बे में बैठ सकते हो और चीकी इस डब्बे को खींच लेगी। इस तरह से चीकी को मोबी को गोद में उठाना नहीं पड़ेगा और मोबी को पैदल चलने की जरूरत नहीं होगी। गुड आइडिया राजू। राजू, तुमने तो बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वैसे हर प्रॉब्लम का कोई न कोई सलूशन जरूर होता है। हमें लड़ने की बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ सोचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो राजू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सॉरी जूली, मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को भला बुरा कहा। मैंने भी तुम्हारे वॉल्केनो प्रोजेक्ट को बेकार कहा। आई एम सॉरी गोपी। फ्रेंड्स, चलो आखिर अब हम सब एक साथ ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इस साल का साइंस फेयर विजेता है राजू। ज्यादा खुश मत हो, तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है। चीटिंग तो किसने की है ये सबको पता है। और चीटर को हमारी तरफ से पिंक मोमेंट अवार्ड। अब सोमवार तक चार्ली और उसके मामा की कहानियों से छुट्टी। जूली, हाँ, चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। हम नहीं आ सकते हैं क्या चार्ली? हाँ ठीक है। शुक्र मानो कि उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे क्लासमेट्स को भी न्योता दिया है। तुम भी आ सकती हो जूली, और तुम दोनों भी। अब तुम क्या चीज हो? दिखने में तो ये ड्रोन सा लगता है। ड्रोन? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे
इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। तुम करो इसकी जांच चिकी। अब कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो मम्मी। कहाँ जाओगे राजू? बस पार्क तक। शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको ही हमारे साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू, जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है। और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। बच्चे, अब निकलो यहाँ से। जाओ जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आइसक्रीम वाले भैया, मुझे चॉकलेट, वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना, चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। ओके गोपी, मुझे अब घर जाना है। कल मिलेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ। मम्मी ने कुछ सब्जियाँ खरीदने को कहा है। बाय राजू। आज तो गोपी जूली के साथ खेलने में भी उतना मजा नहीं आया। घर में तो कोई भी नहीं। लगता है मॉम बाहर गई है। चलो। चीकी, क्या हुआ तुम्हें? ओह! मगर मम्मी को कोई क्यों उठा ले जाएगा? पता नहीं। संध्या, संध्या किधर हो तुम? मम्मी कहाँ है राजू? डैड, मम्मी किडनैप हो गई है। शेह, हमने देर कर दी। मतलब वो सच कह रहे थे। कौन डैडी? क्यों साइंटिस्ट, तसल्ली हो गई? हाँ, पर संध्या को यूं क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उस आविष्कार के लिए जो तुमने बनाया है वो हमारे हवाले नहीं किया तो नहीं, कुछ मत करना उसे।
मैं फिर से कॉल करूंगा, तब तक सारे इंतजाम कर लेना। मुझे फौरन लैब वापस जाना है। चिकी, राजू का ख्याल रखना। अब जल्द ही वो हथियार इस गौर का होगा, फिर सरकार क्या, कोई भी ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर पाएगी। माफ करना अगर घंटी नहीं बजाई, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। होशियारी नहीं, धार तेज है। किसी भी धार से माइटी का वार तेज है। शुक्रिया माइटी राजू। और कितनी दूर है चार्ली? है ना आलिशान। अब चलो अंदर चलते हैं। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू। चिकी का कॉल। राजू, ये ड्रोन उसी का है जो चार्ली को ये सारे खिलौने दे रहा है। इससे लिए गए वीडियो में मैंने सब कुछ देख लिया। पर कौन कर रहा है ये सब? कराटी। माइटी राजू, इस बार कराटी के चंगुल से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। दोस्तों रुक जाओ, अंदर मत जाना। मुसीबत को करना हो आउट, तो माइटी राजू को देना एक शाउट। हार मान लो माइटी राजू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म, पर खिलाड़ी नहीं। माइटी का महापंच, जो करे तैयार सैलेड में महा क्रंच। माइटी